अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। कल हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कुछ मिस्टेक्स की, जिसको बाद में मैक्स प्लांक साइंटिस्ट था, उसने उनको नोट किया और एक्सप्लेन किया। जिसमें फर्स्ट वन क्या था कि एटम के अंदर जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस मैनर के साथ है, और इसमें जो स्पेक्ट्रम पाया जाता है वो भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, जबकि बाद में लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांक्स की डिस्कवरी को देखेंगे और देन प्लांक्स ने जो थ्योरी पेश की उसको एक्सप्लेन करेंगे, और इसके साथ साथ प्लांक्स के कुछ पोस्टुलेट भी डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास हेडिंग आ जाती है डिस्कवरी की। डिस्कवरी मैक्स प्लांक in 1900 give Planck's quantum theory. Quantum theory. मैक्स प्लांक ने 1900 में प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पेश की, जिसमें उसने कहा टू explain the emission and absorption of radiations प्लांक्स क्वांटम की थ्योरी की प्रॉपर स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आएगा स्टेटमेंट का। स्टूडेंट्स, अगर बोर्ड के लिहाज से इस टॉपिक को देखा जाए तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनर्जी ट्रेवल इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, यानी मैक्स प्लांक ने क्या कहा कि एनर्जी कंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल नहीं करती बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल करती है। द एनर्जी ट्रेवल इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर and ये कंपोज होती है टाइनी पार्टिकल्स पे एंड कंपोज ऑफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा पोस्टुलेट्स। याद रखिएगा, बोर्ड में जितने आप किसी भी क्वेश्चन के पॉइंट बनाएंगे उतनी ही आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होगी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो इसका पोस्टुलेट था वो ये था कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल नहीं करती
बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। इसके अलावा जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो फर्स्ट हमारे पास पोस्टुलेट क्या होगा, एनर्जी ट्रेवल does not emitted or absorb continuously लगातार, जबकि rather it is emitted or absorbed in discontinuous manner and in the form of wave packets and in the form of wave packets ये किसके फॉर्म में होती है, वेव पैकेट। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो लाइट है, लाइट के केस में इनको क्या नेम दिया गया, फोटोन का। तो नेक्स्ट हम राइट करेंगे इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट दिया गया क्वांटम एनर्जी is called photon। थर्ड पोस्टुलेट क्या था, एनर्जी is directly proportional to frequency इसमें स्टूडेंट्स एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके फ्रीक्वेंसी में। इसके प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम खत्म करें तो हमारे पास एनर्जी इक्वल आएगी एच बी की, जहां पे एच हमारे पास क्या होगा, एच को हम नेम देंगे प्लांक्स कांस्टेंट का। एच हमारे पास क्या होगा, प्लांक्स कांस्टेंट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो इक्वल होती है वेव फ्रीक्वेंसी, किसकी इक्वल होगी, वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी v c ओवर लैम्डा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 और इसे हम नेम देंगे इक्वेशन 2 बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी किसकी इक्वल होगी, एच सी ओवर लैम्डा, यानी 1 ओवर लैम्डा इसकी इक्वल होगा वेव नंबर की, जिसको डिनोट किया जाएगा बाय वी नोट की। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई, फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ई इक्वल है
if C be known। अब हमारे पास इसकी कंक्लूजन हम राइट करेंगे। लास्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी? कंक्लूजन। The energy of photon is एनर्जी ऑफ फोटोन, ये रिलेटेड होते हैं, इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेव नंबर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? कंक्लूजन। तो ये हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल की, मजीद मिस्टेक्स को देखेंगे जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में थी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।